प्राइमरी होस्ट की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो प्राइमरी होस्ट में ये एंडोजीनस या एसेक्सुअल साइकिल को कंप्लीट करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइजोगोनी कहते हैं। अभी हमने बताया आपको। सेकेंडरी होस्ट की बात करें तो सेकेंडरी होस्ट में ये एक्सोजीनस, मतलब सेल के बाहर, यानी कि ये आरबीसी के बाहर अपना काम करेगा, और ये सेक्सुअल साइकिल है ना, जिसमें गैमेटोगोनी हो गया, सिंगैमी हो गया और स्पोरोगोनी को कंप्लीट करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर देखिए कि जो प्लाज्मोडियम है बेटा, ये प्लाज्मोडियम का क्या है, ये प्लाज्मोडियम का बेटा स्ट्रक्चर यहां पर आप देख रहे हैं, जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है ना। अब ये जो प्लाज्मोडियम है, इसकी 4 स्पीसीज मलेरिया की वाहक होती हैं, है ना, जो मलेरिया को कॉज करती हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए बेटा लिखा हुआ है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, बहुत ही कॉमन है इंडिया के अंदर। अगर जो पैरासाइट यहां पर मलेरिया हो रहा है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के थ्रू ही होता है, याद रखना। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ये एक इंडियन कॉमन पैरासाइट है। इंडिया में जिस किसी बंदे को अगर आप देख रहे हैं मलेरिया हुआ है तो उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन होगा, प्रोटोजोन कौन होगा बेटा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसी के अलावा 2-3 और ऐसी स्पीसीज है जो इंपॉर्टेंट है। एक तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम को हम लोग मैलिग्नेंट मलेरिया पैरासाइट कहते हैं। देखो मैलिग्नेंट टर्म जहां पर भी आए उसका मतलब ही हो जाता है बेटा कि ये बहुत ही डेंजरस है। जैसे कि हम लोग कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर कैसे होता है, 2 टाइप का होता है, एक बेनाइन होता है, एक मैलिग्नेंट होता है। मैलिग्नेंट डेंजरस होता है, यहां पर क्या होता है, ये फैलता है। तो मैलिग्नेंट कहने का मतलब डेंजरस, ये एक ऐसा मलेरिया होगा, ऐसे पर्सन को अगर ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के थ्रू मलेरिया हो जाता है तो उसकी डेथ निश्चित है। हालांकि आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसका, लेकिन पता होना चाहिए। थर्ड यहां पर देखिए बेटा है प्लाज्मोडियम मलेरी, इसको हम लोग कॉटन मलेरिया के नाम से जानते हैं। और फोर्थ यहां पर देखिए बहुत रेयर होता है प्लाज्मोडियम ओवेल, जो कि बहुत रेयर है, इसके बहुत कम पैरासाइट है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, ये मलेरिया की जो 4 स्पीसीज हैं ये आपको याद रखना है, जिसमें आपको अपने इंडिया में जो मलेरिया हो रहा है ये तो पता ही होना चाहिए। और ये इसका स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। आगे देखते हैं